हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सारे आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे और कल की तारीख में मतलब 30 अक्टूबर को सैलो वर्ल्ड का जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है। तो उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, उसके अलावा क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, वो भी बहुत शानदार आई है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ और मामा अर्थ का आईपीओ, उनका भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे। और दोस्तों 3 नवंबर को एक और अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट भी हो गई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और बाकी जो अभी एसएमई आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिमांड किन किन आईपीओ की चल रही है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पर भी हमने अब चैनल बना दिया है तो वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें ब्लू जेट हेल्थ केयर का जो आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 22 रुपए पर शेयर, 43 मतलब 43 शेयर्स का ये लॉट है। तो करीबन 946 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 6 मतलब 6% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो काफी ज्यादा कम चल रहा है, पर उम्मीद है कि इसी के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है 1 नवंबर को आने वाला है। 1 नवंबर को लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर तो अलॉटमेंट के चांसेस 50% के हैं, मतलब 2 में से 1 को इसका अलॉटमेंट पक्का मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग जो है अनलकी साबित होते हैं, मतलब 2 में से 1 को भी अलॉटमेंट ना मिले तो अनलकी होगा। तो देखते हैं कौन कौन अनलकी साबित होते हैं और 1 नवंबर को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों कल की तारीख में जो ओपन होने वाला है सैलो वर्ल्ड का आईपीओ, उसका अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए तो 120 रुपए पर शेयर चल रहा है। 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है। तो 2760 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 18% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो मतलब डिमांड तो अभी अच्छी बनी हुई है। और बात करें इसके एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। करीब करीब 39 मतलब 39 एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं इस आईपीओ के अंदर। 567 करोड़ रुपए मतलब 567 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाए गए हैं। और इसकी एंकर लिस्ट इतनी शानदार आई है, चाहे एफआईआईज के अंदर बात करें, चाहे इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर बात करें, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर अगर बात करें, तो सारे बड़े नाम इसके अंदर शामिल है। मतलब एक ड्रीम एंकर लिस्ट कहें तो वो ये ड्रीम एंकर लिस्ट है सैलो वर्ल्ड के आईपीओ की। अगर एफआईआईज के अंदर अगर बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले, एचएसबीसी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है और भी काफी सारे एफआईआई शामिल है। फिर अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, टाटा म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। फिर अगर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर अगर बात करें तो एसबीआई इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी इंश्योरेंस, ये सारे बड़े इंश्योरेंस वाले नाम भी शामिल है और भी कई सारी इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। तो मतलब टोटल मिला के 39 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं। 567 करोड़ रुपए लगाए हैं सैलो वर्ल्ड के आईपीओ पर। और ये एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार, मतलब ड्रीम एंकर लिस्ट कह सकते हैं आप इसको। मतलब एफआईआईज, इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी, सारे बड़े नाम शामिल है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि इस आईपीओ की डिमांड काफी अच्छी रह सकती है, चाहे लिस्टिंग मिले या ना मिले या कम मिले, पर लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। क्योंकि अगर जाने माने सारे बड़े इन्वेस्टर्स अगर पैसा लगाते हैं तो समझ लीजिए सोच समझ के ही पैसा लगाया होगा। बाकी मैं आपको बायर सेल का या अप्लाई करने का कोई भी डिसीजन नहीं दे रहा हूं, जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर फाइनल डिसीजन का वीडियो भी मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा। और रिव्यू का वीडियो तो मैं डाल चुका हूं, आज सुबह ही आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों ओनासा कंज्यूमर मतलब मामा अर्थ का आईपीओ, बहुत ही कम डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। और डिमांड कम होने के कारण भी है, मतलब पिछले सालों के अंदर अगर देखिए तो कंपनी लगातार लॉस जनरेट कर रही थी और इस साल भी बहुत कम प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब आईपीओ लाने से पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट किया है, इसी कारण इस आईपीओ की डिमांड बहुत कम बन रही है। और रिव्यू का वीडियो कल तक मैं सुबह आपको दे दूंगा। तो इस आईपीओ की जो डिमांड है 7 रुपए पर शेयर, 46 शेयर्स का ये लॉट है। तो करीबन 322 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 2% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बहुत ज्यादा कम डिमांड है इस आईपीओ की। फिर दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ जो आने वाला है 3 नवंबर से इस आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आईपीओ 3 नवंबर के आसपास हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। आईपीओ की जो डेट है 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में। प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया है और जैसे ही आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा।
सबसे मेन चीज तो ये है कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ उसकी डेट्स कब अनाउंस होगी, सभी लोगों को इसी का इंतजार है, मुझे भी इसी का इंतजार है। और जैसे ही होगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा हमारे चैनल पर। और इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी अब ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो। उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये थे सारे मेन लाइन आईपीओ के अपडेट्स। अब बात करें एसएमई आईपीओ के बारे में, तो एसएमई आईपीओ के अंदर अभी पैरागॉन एसएमई आईपीओ, उसकी डिमांड 90% के आसपास उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये मैनिपुलेट भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये सिर्फ एक गैस है, तो उसी अनुसार आप चलिएगा। और एसएमई आईपीओ काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों मैत्रेय मेडिकेयर एसएमई आईपीओ, उसकी डिमांड 70% के आसपास चल रही है। तो ये दो एसएमई आईपीओ है जिनकी डिमांड ठीक चल रही है। बाकी सारे एसएमई आईपीओ उनकी डिमांड बहुत कम चल रही है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया जो होता है, जिनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 60% 70% के आसपास होता है, उन्हीं के अंदर मैं अप्लाई करने का सोचता हूं। और जनरली मैं एसएमई आईपीओ अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसीलिए सोच समझ के ही, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।